हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज फिर नई कहानी के साथ गाज का व्रत। यह व्रत भाद्रपद माह में किया जाता है। यदि किसी के पुत्र पैदा हुआ हो तो पुत्र का विवाह हुआ हो तो उसी वर्ष भाद्रपद माह में किसी दिन शुभ दिन देखकर गाज का व्रत कर उच्चमन करना चाहिए। पूजा की विधि इस प्रकार है कि 7 जगह 4-4 पूड़ी और हलवा रखकर उस पर कपड़ा व रुपए रख दें। एक जल के लोटा पर 7 सातिया बनाकर 7 दाने गेहूं के हाथ में लेकर गाज की कहानी सुने। इसके बाद सारी पूरी ओढ़नी पर रखकर सासू जी के पैर छूकर दें। बाद में लोटे का जल से सूर्य भगवान को अर्घ दें। इसके बाद 7 ब्राह्मणियों को भोजन कराकर दक्षिणा देकर स्वयं भोजन करें। तो गाज की कहानी कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान से सुने और आप लोग भी इस व्रत का पालन करें। तो कथा इस प्रकार है। पुराने समय में एक राजा और रानी थे। उनकी कोई संतान न थी। राजा रानी संतान के न होने पर बड़े दुखी थे। एक दिन राजा रानी ने गाज माता से प्रार्थना की कि अगर मेरे गर्भ रह जाए तो मैं तुम्हारे हलवे की कढ़ाई करूँगी। इसके बाद रानी गर्भवती हो गई। राजा के घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु रानी गाज माता की कढ़ाई करना भूल गई। इस पर गाज माता क्रुद्ध हो गईं। एक दिन रानी को बेटा पलने में सो रहा था। आंधी पलने सहित लड़के को उड़ा ले गई और भील भीलने के घर पालने को रख दिया। जब भील भीलने जंगल से आए तो उन्हें अपने घर में एक लड़के के पलने में सोता पाया। तो भील भीलने की भी कोई संतान नहीं थी। भगवान का प्रसाद समझकर भील दंपत्ति बहुत प्रसन्न हुए। एक धोबी राजा और भील दोनों के कपड़े धोता था। धोबी राजा के महल में कपड़े देने गया तो महल में शोर हो रहा था कि गाज माता लड़के को उठाकर ले गईं। धोबी ने बताया कि मैंने आज एक लड़के को भीलनी के घर में पालने में सोता हुआ देखा है। राजा ने भील दंपत्ति को बुलाया और कहा कि हम गाज माता का व्रत करते हैं। गाज माता ने हमें बेटा दिया है। यह सुनकर रानी को अपनी भूल का एहसास हुआ। रानी गाज माता से प्रार्थना करने लगी, मेरी भूल के कारण ऐसा हो गया है, और पश्चाताप करने लगी। हे गाज माता, मेरी भूल क्षमा कर दो। मैं आपकी कढ़ाई अवश्य करूँगी। मेरा लड़का ला दो। गाज माता ने प्रसन्न होकर उसका लड़का ला दिया तथा भील दंपत्ति के घर भी संपन्न हो गया तथा एक पुत्र भी प्राप्त हो गया। तब रानी ने गाज माता का श्रृंगार किया और शुद्ध घी के हलवे की कढ़ाई की। तो हे गाज माता, जैसे तुमने भील दंपत्ति की धन दौलत और पुत्र दिया तथा रानी को भी पुत्र वापस ला दिया, उसी तरह हे माता सबको धन और पुत्र देकर आप संपन्न रखना। तो ये थी हमारी गाज माता की प्रसिद्ध कहानी और लोकप्रिय कहानी। इस व्रत का लोगों को पालन करना चाहिए, जिससे उनकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो जय श्री गाज माता, सबकी मनोकामना पूर्ण करें। आप लोग हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।